हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है मंगलवार और देव उठनी एकादशी और हनुमान जी का दिन। तो हमें आज ऐसा क्या उपाय करना है, क्या पाठ करना है तो जो हमें हमारी सब इच्छाओं को पूरा कर दे। कहते हैं शुक्ल पक्ष में अगर मंगलवार हो और कोई पर्व आ जाए तो उस दिन हम संकल्प लेकर कोई भी पाठ करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा पाठ जिस पाठ को करने से अगर आप कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आपने टेस्ट क्लियर हो ही नहीं रहा और आपने कई बार टेस्ट दे दिया और क्लियर नहीं हो रहा, तो भी आप इस पाठ को संकल्प लेकर कर सकते हैं। और अगर आप का कहीं कोई काम अटक गया है, कोई शादी नहीं हो रही है, जहाँ कोई घर में बीमार है, कोई भी आपकी परेशानी है, कोई धन को लेकर परेशानी है, कोई भी समस्या हो सकती है, वो सारी समस्या इस पाठ से हल हो जाती हैं। सिर्फ हमें अपने भगवान की शरण में जाना है। तो मैं बात कर रही हूँ सुंदरकांड के पाठ की। तो सुंदरकांड का पाठ एक ऐसा पाठ है जो कलयुग में हमें एक रामबाण की तरह हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो इतनी भागम भाग की दौड़ में हम ये 1.5-2 घंटे का पाठ हो जाता है और कई बार इतना समय हमें मिल नहीं पाता। हम चाहते तो हैं ये पाठ हम करें लेकिन समय नहीं मिलता। तो हम सिर्फ ये इतना पाठ भी अगर कर लेते हैं तो ये पाठ करने से हमारी सारी मुश्किलों का हल हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट का ये पाठ है। ये है विभीषण शरणागत का पाठ। कहते हैं अगर विभीषण शरणागत का पाठ कर लिया जाए और इस नियम से कर लिया जाए और ये संपुट लगाकर कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसका थोड़ा सा नियम है। अगर वो नियम हम नियम को फॉलो कर लेते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी इसका परिणाम देखने को मिलता है। 24 घंटे में भी अगर श्रद्धा से भाव से ये पाठ कर लिया जाए तो 24 घंटे में भी इसका परिणाम देखने को मिला है। और अगर आप कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप ऐसा समय चूज़ कीजिए जिस समय में आपको कोई काम ना हो, कोई मोबाइल पर काम ना हो, कोई आपको इस पाठ के बीच में बुलाए ना। और रोज़ आपने अगर ये पाठ करना है तो एक ही समय आप चूज़ करें, उसी समय पर आप ये पाठ करना प्रारंभ कीजिए और कुछ ही दिनों में आपको इसका आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और सरकारी नौकरी चाहिए, जो आपको कोई भी टेस्ट क्लियर करना हो, तो सभी का हल इसमें है। तो ये पाठ हमें करना कैसे है, आपने एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा हो, अगर राम परिवार पूरा हो और उनके शरण में हनुमान जी बैठे हों तो आप अगर ऐसा चित्र ले लेंगे तो भी चलेगा। तो आपने सबसे पहले वहाँ पर आपने घी का दीपक जला लीजिए, तिल के तेल का दीपक जला लीजिए और उसमें डाल दीजिए 2 लौंग और पास में रख लीजिए एक लोटा जल। और जल के ऊपर आप भोग के लिए रखेंगे गुड़ का प्रसाद, उसके ऊपर रखेंगे तुलसी का पत्ता। और साथ में आपने हाथ जल लेकर हाथ में आपने ये संकल्प लेना है दीपक जलाने के बाद कि मैं ये विभीषण सुंदर कांड में जो विभीषण शरणागत का पाठ है वो करने जा रहा हूँ। और अपनी मुश्किल आप जिसके लिए भी ये पाठ कर रहे हो, अगर जॉब के लिए कर रहे हो तो आपने वो मनोकामना बोल देनी है, सरकारी नौकरी के लिए बोल रहे हो तो वो बोल देना है, अगर कोई धन के से लेकर समस्या है तो उसके लिए आपने प्रार्थना कर कर और आपने ये जल हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। और उसके बाद में आपने ये पाठ करना शुरू करना है। और पाठ आपने करना है, ये सुंदरकांड का 41 दोहा है। 41 दोहे से आपने इसे शुरू करना है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जन खोर। भी मैं प्रभु आपकी शरण में हूँ, मैं और कहाँ जाऊँ, मेरी मुश्किलों का अब आप ही हल कीजिए। और इसके साथ आपने संपुट लगा देना है
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। ये संपुट लगाकर आपने ये पूरा 50 दोहे तक आपने ये पाठ कर लेना है। 41 दोहे से शुरू करके 50 दोहे तक सिर्फ 10 दोहे बनते हैं। इन दोहों का आपने पाठ करना है। 10 मिनट का ये पाठ है और आपका सुंदरकांड का पूरा फल भी मिल जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। सिर्फ आप इस नियम के साथ इस पाठ को कीजिए। आपने किसी से वार्ता नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है भी मैं ये पाठ इस अपनी इच्छा के लिए कर रहा हूँ। बस आपने उस भगवान के शरण में जाकर ये पाठ करना। और 50वां दोहा इसका है, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी कहें उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरी सकल बाल कपुधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। अगर ये संपुट लगाकर पूरा ये 10 मिनट का पाठ आप कर लेते हैं तो देखियो रावण ने अपने 10 शीश जब शंकर भगवान के सामने चढ़ा दिए थे तब जाकर ये लंका और ये पूरी संपत्ति रावण को मिली थी। लेकिन राम भगवान की शरण में जब विष्णु ने जाकर अपना सिर मस्तक झुका दिया था तो राम भगवान ने उसी समय ही उनको आशीष दे दी थी कि अब ये सारी संपत्ति और लंका का तू राजा होगा। तो आप करके देखिए, ये इतना पावरफुल और इतना प्रभावशाली पाठ है कि आपको दोबारा पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ेगा। जो भी आप चाहते हो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और मैं ऐसी ही वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। आपकी भगवान इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।